वेलकम टू ऑल स्टूडेंट, लवली स्टूडेंट। आपका हौसला और आपका जज्बा इसी तरह उमंग में झूमते रहे और आप आगे बढ़ते रहिए। लवली स्टूडेंट, मैं सभी को अपने क्लास में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और लवली स्टूडेंट, आपका इस तरह से उमंग बरकरार रहे पढ़ाई के प्रति। आपको बोले हैं कि शुभ काम में जितना आपका मन लगेगा, आपका ज़िंदगी का निर्माण इहलोक और परलोक दोनों ओर संवरेगा। लवली स्टूडेंट, हमारे अगर आध्यात्मिक दृष्टि में जाया जाए तो दो स्थान होता है, एक इहलोक और दूसरा होता है परलोक, जो कि हम लोग आध्यात्मिक दृष्टि में जाते हैं तो देखते हैं। ठीक है, इहलोक कहते हैं इस संसार को, जितना दिन आप रहिएगा उतने दिन आप यहाँ रहिएगा, फिर इसके बाद आप जहाँ जाइएगा वहाँ का जिंदगी को कहा जाता है इहलोक और परलोक। तो दोनों आपका सुंदर रहे, इसके लिए दोनों कार्य करना होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही जगह का कार्य करना होगा। जो दोनों जगह का कार्य करते हुए जाएगा, ज़िंदगी बिताएगा, उसको कभी गम नहीं रहेगा। ध्यान रखें, वह हमेशा खुश रहेगा। ऐसा नहीं कि एक पट्टी संवारिए और दूसरी पट्टी आप संवारिए नहीं, तो हो सकता है कि आपके मन में दुख हो और आप अंत में दुखी हो जाइएगा। इसलिए दोनों पट्टी संवारना होगा, एक पट्टी नहीं, दोनों पट्टी, इहलोक और परलोक दोनों आपका सुंदर हो। इसके लिए आप खुशी से यहाँ भी मेहनत कीजिए और उसके लिए परमपिता परमात्मा से परमात्मा का सुमिरन कीजिए, तो आप हमेशा खुश रहिएगा। हमेशा, ऑलवेज बी हैप्पी, आप हमेशा खुश होंगे। ऐसा नहीं। लवली स्टूडेंट, एक चीज़ हम कहना चाहते हैं कि यह हम कहना चाहते हैं, कागज अपनी किस्मत से उड़ता है, कागज अपनी किस्मत से उड़ता है और पतंग अपनी काबिलियत से उड़ती है। इसलिए किस्मत साथ न साथ दे, लेकिन काबिलियत जरूर साथ देती है। लवली स्टूडेंट, हमें सिर्फ किस्मत पर नहीं रखना है, अपने काबिलियत को हमेशा उड़ान की तरफ भरते रहना, अपने काबिलियत को हमेशा बनाते रहना है। ये इसका कहने का है इस गाने में कि दुख और सुख रूपी समय हमारे जीवन में हमेशा चलते रहता है। तो परिवार के सदस्य के साथ अगर आप रहते हैं, परिवार आपको हमेशा पूरा साथ देगा, हमेशा पूरा साथ आपको परिवार देगा। इसी का नाम होता है परिवार। परिवार में आपका बच्चे हैं, आपका बेटी है, आपका पापा है, आपकी माँ, भाई, ये सब है, परिवार के साथ है। ये हमेशा आपको दुख और सुख में साथ देगा। और ऐसा नहीं कि परिस्थिति पड़ने से आपके साथ से वो हट जाएगा, वो बदलेगा नहीं है। माँ भी साथ देती है। दुनिया में सब लोग बदल जाते हैं, लेकिन माँ ही रहते हैं, वो कभी बदलते नहीं हैं। कितना दुख और सुख हो, आपके साथ ही रहते, इसीलिए उनका बड़ाई है इस दुनिया में।
और दूसरे आदमी, माँ बाप, भाई बहन, ये आपके साथ रहेगा। कोई तरह की बात हुआ फटाका आपसे हटेगा ना, आप ही के साथ रहेगा। तो मौसम की तरह ये नहीं बदलेगा। मौसम तुरंत आज सुबह क्या है, दोपहर क्या होगा, रात में क्या हो जाएगा, उस ढंग का नहीं। अपने परिवार के साथ प्यार से रहिए, परिवार को प्यार करना होगा। आप एक चीज़ ज़रा सा गौर से देखिएगा, मैथमेटिक्स की दुनिया में ज़रा गौर से देखिए, ये क्या है, ये वृत्त है, क्या है, आप देखिएगा इसके धीरे धीरे, फिर क्या है, एक और वृत्त, फिर देखिएगा, उससे छोटा वृत्त, फिर देखिएगा, उससे छोटा, फिर देखिएगा, उससे भी छोटा। इसको क्या कहता है, बिंदु, केंद्र। इसको क्या कहता है, केंद्र। इसको परिधि। ठीक है, आप केंद्र में बैठे हैं तो केंद्र के इर्द गिर्द ये छोटा वृत्त आप देखिएगा, इसमें कौन कौन है, इसमें है माँ बाप, माँ माता पिता, कौन है, माता पिता, और भाई बहन, भाई बहन, बेटा बेटी। ठीक है, इस घेरा के अंदर है, इस घेरा से जरा सा आप बाहर आइए, है ना। इसमें कौन कौन बोले थे, बोलो, माँ बाप, बेटा बेटी और भाई बहन, ये सब है इसके घेरा के अंदर। ठीक घेरा से और थोड़ा सा दूर जाइए, यहाँ आपका दोस्त है, यहाँ कौन है, दोस्त। ठीक, और घेरा से दूर जाइए, यहाँ आपका थोड़ा सा और औसा दोस्त है जो कभी कभी बात करते हैं। ठीक है, वो फिर और दूर जाइए, तब यहाँ आएगा आपका समाज। यहाँ कौन आएगा, ध्यान दीजिए, यहाँ आपका लोग आएंगे। कौन आएंगे, लोग आएंगे। आप जरा देख लीजिए कि ये केंद्र बिंदु है, और केंद्र बिंदु के पास कौन कौन बैठा है। केंद्र बिंदु के पास बैठा है बेटा बेटी, माँ बाप, भाई बहन। कहाँ बैठा है, बेटा बेटी, माँ बाप, कहाँ के साथ, केंद्र में। केंद्र में। वो बैठने का मतलब है कि आपका तबीयत खराब हो जाए। ध्यान दीजिए, आप कहीं गए और छोटी मोटी घटना हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, छोटा मोटा पैर अगर फ्रैक्चर हो जाता है, तो जैसे तैसे उसमें क्या करता है कि अगल बगल के लोग आपको उठाएगा। ठीक है, लोग क्या करेगा, उठा लेगा। उस समय तो माँ बाप यहाँ नहीं रहता है, नहीं रहता है, उठा लेगा। लेकिन उठा करके आपके अगर मोबाइल में मोबाइल नंबर है तो पहले घर कॉल करेगा। अगर आप लड़के हैं और आपके पास मोबाइल है, आपका पैर फ्रैक्चर हो गया है या खून गिर रहा है, तो लोग बगल का क्या करेंगे, धीरे धीरे पकड़ के आपको बगल कर देंगे। और बगल करके आपके मोबाइल नंबर है तो तुरंत माँ बाप को कॉल करेगा, भाई के देखो उस नंबर से, हाँ फलना आपका बेटा है, आपका बेटी है, या देखिए ना इस तरह से घटना हो गया है, आप जल्द से जल्द आइए। आज जैसे ही सुनता है माँ, जैसे ही सुनता है पापा, जैसे सुनता है भाई, दौड़ ले आता है और इतना दौड़ करके आ करके जाके देखता है, तुरंत वह आता है आ करके। लेकिन वह आदमी सिर्फ उठा करके किधर रखेगा, साइड में, या नहीं कि अपना काम छोड़ करके वह जाएगा मायागंज हॉस्पिटल में या बड़का हॉस्पिटल में जाके एडमिट करेगा। उतना फुर्सत नहीं है। ओ भाई कर दिए बगल में, ट्रक उरक से नहीं चपाएगा, उधर रहने दो, और आपको बगल कर देगा। लेकिन वहाँ तक हॉस्पिटल तक नहीं जाएगा। जैसे ही आपके परिवार को सूचना मिलता है या पुलिस इन्फॉर्म किया, आपको अस्थिर से रोक पकड़ देखे हुए हैं, जैसे ही परिवार आता है तुरंत भाई है, तुरंत टेम्पो किया, तुरंत गाड़ी किया, जो भी किया तुरंत वो बैठाया, तुरंत जा कर के हॉस्पिटल में जाके एडमिट कराता है और इसके बाद ही इलाज कराता है। उस समय आपकी बहन है तो आपका मान लिया जाए कि पानी गरमा के देता है, रोटी बना के लाता है आपके लिए, तरह तरह के काम करता है कि भैया मेरा ठीक हो जाए, छोटा भाई मेरा ठीक हो जाए। भाई भी कहता है कि मेरा छोटा भाई को ऐसा हुआ, हम हटेंगे कैसे, नहीं जाएंगे। माँ बाप तो लगले है कि भाई बेटा को कैसे करेंगे। अब अगर पापा की स्थिति खराब है तुरंत बेटा उनके पीछे है, बेटी उनके पीछे, पापा ठीक हो जाइएगा, रुकिए। तो आप देखिए कि केंद्र के अंदर जो भी है आपको वहाँ हॉस्पिटल में बैठा है, 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, 10 दिन लगे, 20 दिन लगे,
महीना दिन 6 महीना क्यों न लग जाए, एक आदमी आपके पास रहेगा। कौन रहेगा? तो घर का रहेगा, जिसको कहते हैं दीदी, जिसको कहते हैं छोटी बहन, जिसको कहते हैं भैया, जिसको कहते हैं पापा, जिसको नाम है माँ, वो ही रहेंगे। और इतना मेहनत करते 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 आप जो क्षतिग्रस्त हुए हैं, धीरे धीरे आपको ठीक कर देगा। इतना दूर कि आपका पैर भी टूटा है तो वो जैसे तैसे ठीक करके रोज़ खिलाता है, उठाता बैठाता है। इसी का नाम होता है माँ। ये मौसम की तरह नहीं बदलता है, ये आपका अस्थाई रूप से जो है कि आपको तब तक साथ देता है जब तक आप ठीक नहीं हो जाइएगा। तो लवली स्टूडेंट, यह संसार में आपके साथ कौन रहता है? माँ बाप, बेटा बेटी, भाई आपके साथ हमेशा रहता है, वो बदलता नहीं है। इसलिए समय आने पर उनको छोड़ना नहीं है, क्योंकि आपको वो नहीं छोड़ा है। आपको वो कहाँ छोड़ा है? आपको नहीं छोड़ा तो आपको भी नहीं छोड़ना होगा। ऐसा नहीं कि कोई आदमी आपको अच्छा मिल जाए, उनके फेर में आप निकल जाइए। नहीं, उस समय आप कहाँ थे? आज ना तो अच्छा मिला है, उस समय तो आपको देखते रह गए। इसलिए आपको किसी को छोड़ना नहीं है। इसके अंदर में, इसके अंदर में ये छोड़ने का नहीं है, मौसम की तरह नहीं है। इसलिए सबसे अधिक प्यार तुमसे करता है। ये सबसे अधिक दुनिया में प्यार तुमसे यही घेरा के अंदर जो है वही करता है। इसलिए उनको हमेशा मानना होगा। आईएएस भी बन जाओ, पूरे इंडिया में आपका स्थान आ जाए, अपने आप बड़ा पदाधिकारी बन जाओ, लेकिन इसके घेरा के अंदर जो था उसको तुमको नहीं भूलना होगा, नहीं तो पाप लगेगा। इसलिए अपने माता पिता, भाई बहन को उनका अधिक उनसे प्यार करो। उनको छोड़ करके दूसरे से प्यार मत करो। अधिक दूसरे से प्यार करोगे तो वो मौसम की तरह बदलेगा। ऐसा नहीं, ये नहीं बदलेगा। आपको ये खराब लगने लगता है, क्यों? थोड़ा दिन के बाद, इंटर BA जाने के बाद ये खराब लगेगा। क्यों लगता है ये खराब? ये बात बताइए। इसी ने तो हाथ पकड़ के आपको वहाँ तक लाया था। इसी ने जो है कि धीरे धीरे मेहनत करके आपको वहाँ तक लाया था। और आज आपको इस घेरा के अंदर जो आदमी तुमको बचपन से हाथ खींच करके वहाँ लाया, आज उनको खराब लग रहा है। लवली स्टूडेंट, यही आपको नहीं बदलेगा, लेकिन बाहर में जिसके चलते आप ये खराब लग रहा है, वो बाहर वाला एक दिन आपको बदल जाएगा। अतः अपने परिवार से अधिक प्यार करना है, भाई बहन से प्यार करना है, उनके बातों को, उनके आदर्शों पर चल करके आगे बढ़ के उसके मान सम्मान को जिंदगी भर बना रखे। यह सोचना, यह नहीं रहे कि उनके दिल में ठेस लगे। नहीं, ठेस नहीं लगने देना। चलते हैं अपने संस्कार को उच्च बना करके, इसको संस्कार कहते हैं। अपने संस्कार को उच्च बना करके रहिए, ताकि लोग को विश्वास आप पर हो जाए कि वही है, हम उनको छोड़ेंगे, अरे वो है ना। कभी कठिन परेशानी आ जाए तो वो आपका माता और पिता उदास हो जाता, हमरा क्या होगा, अब तो देखते हैं। तो उस समय कहिएगा कि नहीं, हम हैं ना, आप क्यों चिंता कर रहे हैं, हम हैं ना, नहीं होगा, मजदूरी करेंगे, टेंशन क्या लेते हैं। ठीक है, नहीं होगा, नहीं होगा, हमको हाथ गोर भगवान ने अच्छा दिया है ना, हम जाते मजदूरी करेंगे और भूखे न मरने देंगे। हम हैं ना, जैसे हम हैं ना का नारा बोलते हैं, उस समय माता पिता का हृदय खुशी के मारे झूम जाता है। भगवान भी उनको आशीर्वाद देता है कि वाह बेटे, तुम्हारे अंदर कलेजा है। जैसे कहते दो, हमको कोई मतलब नहीं, दो हमसे नहीं होगा, लेकिन उस समय देखो कैसे घिंच के लाया। तो ख्याल रखना, कभी जिंदगी में ये न कहना, ये कहना हम है ना, टेंशन नहीं लीजिए। ठीक है, दुख आया, कोई टेंशन है, दुख और सुख तो बादल की तरह है, झिलमिल हो जाएगा। हम हैं, टेंशन मत लीजिए, मुस्कुराइए, कहीं कुछ दिक्कत नहीं होने देंगे। ऐसा हौसला जिंदगी में बना के रखना। अगर ऐसा समय आएगा तुरंत कहना, हम है ना, हम पीछे नहीं हटेंगे, कुछ होगा, हम है ना, टेंशन क्यों लेते हैं।
ऐसा दिल में बना के रखना, देखना कितना प्यार तुमको करता है समाज के लोग, देश के लोग और परिवार के लोग। लवली स्टूडेंट, चलते हैं। आशा किसी को ख़त्म नहीं करना है, माता पिता की आशा को ख़त्म नहीं करना है, भाई बहन की आशा को ख़त्म नहीं करना, आस किसी का नहीं ख़त्म करना। ख्याल रखना कितना बड़ा आदमी बन जाए लेकिन कुबोली नहीं बोलना है हम नहीं हैं, नहीं हम हैं, अस्थिर रहिए इस तरह से। अब बुद्धि से लेके निकल जाना, किसी के दिल को दुखी नहीं। हो सकता है जीवन के नैया में कोई पार कर जाए, कोई नहीं कर जाए, हम ये नहीं बोल रहे हैं, ये कठिन चीज़ है। आप चलते चलते कोई पास कर गया, चलते चलते कोई नौकरी ले लिया, कोई चलते चलते कोने में लसक गया है, तो वो समय कहेगा कि चलो तो हम तो लसक गया, अब वो साथ देगा कि नहीं ना हम हैं, भगवान ने अगर हमको आगे बढ़ाया है तो आपके लिए बढ़ाया है, रुकिए हम हैं आपके साथ। लवली स्टूडेंट, चलते हैं। परिवार को आप अपना खुश रख करके अपने व्यवहार से आगे बढ़िए। चलते हैं मैथ की दुनिया में। कितना क्लास का है? 166 क्लास है। कितना? 8वीं क्लास का। 8वीं क्लास। किसका है? 8वीं क्लास का। ये अध्याय 5 आ गया लवली स्टूडेंट। 4 अध्याय तक हम बता चुके हैं, अध्याय इसमें मात्र 15 है। आप याद रखिए टोटल अध्याय आपका 8वीं क्लास में 15 है। अध्याय 5 आ गए संख्याओं का खेल, प्ले ऑफ नंबर। प्ले ऑफ नंबर। बोलो प्ले ऑफ नंबर। अब नंबर के बारे में चलते हैं, मैथमेटिक्स की दुनिया में चलते हैं। नंबर तो जानते ही 1 2 3 4 5। हाँ, तो उसका 1 2 खेल 3 4 क्या 5 है? उनका भी खेल है, उनका खेल नहीं है ऐसा कोई बात नहीं। देखिएगा 1 विषम संख्या, 2 सम 3 विषम फिर 4। सम इसका मतलब एक सम आता है तो अगला पट्टी विषम फिर एगो सम तो एगो विषम। नंबर का खेल देखिए आप। नेचुरल नंबर में देखिएगा, एक नेचुरल नंबर में बहुत बात छिपा है। अगर आपका ब्रेन पकड़ने का इवेन नंबर है, हाँ। ये सम संख्या, नेचुरल नंबर प्रकृत संख्या, नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या। नेचुरल नंबर में दोनों पार्टी है, इवेन नंबर ऑड नंबर दोनों। ओड नंबर। अगर नेचुरल नंबर को फादर कह दिया जाए तो उनका बेटा बेटी इवेन नंबर और ओड नंबर को कहने में कोई उत्सुकता नहीं है। क्यों? कि प्राकृत संख्या से ही निकला है सम संख्या और विषम संख्या। कोई दिक्कत? नहीं। पूर्ण संख्या, अपूर्ण संख्या, बाह्य संख्या, अभाज्य संख्या। क्या कोई दिक्कत? नहीं। तो आप देख रहे हैं कि फादर अगर कहा जाए तो नेचुरल नंबर है, फादर कहा जाए तो क्या है? उसी से सब पार्टी निकला है। अभी प्ले ऑफ नंबर का खेल चल रहा है, हाँ। है ना? संख्याओं की दुनिया में हम चलते हैं। लवली स्टूडेंट, देखो अब हम एक बात तो अब तय हो गया कि गिनती जो है 1 से शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 डॉट डॉट कितना? 1000। अनलिमिटेड। अनंत तक, संख महासंख अर्रब कर्रब, हाँ। ये जानते हैं? इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 खरब खरब नील 10 नील पदुम 10 पदुम संघ 10 संघ, अरे बहुत संघ है लगभग, ठीक है। लेकिन उस संख्या में देखते हैं कि जैसे सम आएगा तो अगला विषम। एक चीज प्रैक्टिकल तो आप देख रहे हैं, जरा सा देखिए, माहिर खिलाड़ी होना है, सिर्फ देखना है कि पहला सम, अगर पहला विषम आता है तो दूसरा सम। पहला एक विषम है, विषम होता है। एक क्या है? विषम। ये पकड़ के रखना है। शुरू होता है 1 और 1 के बाद दूसरा 3 विषम, फिर 5 विषम, फिर 7 विषम, 9 विषम, 11 इस तरह से पकड़ना है कि पहला अगर विषम है तो तीसरा नंबर भी क्या है? विषम। अच्छा, चौथा नंबर भी क्या है? सम। नहीं नहीं, पहला दूसरा सम है, तीसरा नंबर विषम है, और चौथा सम। इस तरह से आप देखते हैं पारापरी, देख रहे हैं ना? हाँ। देख रहे हैं ना? हाँ। और यह भी देख रहे हैं कि एकटा बढ़ता है, और एकटा बढ़ेगा तो स्वाभाविक है कि उसमें सम से विषम हो जाएगा, विषम से सम हो जाएगा, क्योंकि सम तो कहते ही भी नंबर को, अर्थात
जिसमें 2 से भाग लग जाए, और जिसमें 2 से भाग नहीं लगे हुआ क्या आता है? विषम संख्या। विषम होता है। तो नेचुरल नंबर में दोनों पार्टी से घुसा हुआ है, इवेन नंबर और ओड नंबर। ठीक है, जरा सा आप देखिएगा, ये आप देख लिए। और आप संख्याओं के खेल में चाहिए, जितना ब्रेन है उतना ही मजा आएगा, जितना आप उसको समझिएगा उतना मजा आएगा। लवली स्टूडेंट, जो अपने जीवन को हमेशा खुशमय जीवन बिताना चाहता है वह जिंदगी भर खुशमय रहता है। सन 1998 हम यह कहना चाहते हैं कि मैट्रिक क्लास में थे, तो मैट्रिक क्लास में जो है कि 4 गो साथी, अपना 10 ठो साथी, 5 ठो साथी, तो साथी खेल खेल में ही जो है कि हम लोग भगवान का सुमरन करते थे, और खेल खेल में सब लोग बैठ करके जो है कि खीर पूरी भी बना के खा लेते थे। तो दूसरे आदमी को ऐसा लगा कि ये कौन आदमी है जो इतना इतना रोटी भी बना लेते हैं बना करके, और इतना खीर भी सब लोग खाते हैं और मौज मस्ती से रहते हैं। हम कहें कि ईश्वर ने ऐसा हमको वरदान देगा कि यह व्यवस्था सब दिन रहेगा। आज इतना साल बीत चुका है, जो 10 आदमी हमेशा हम लोग खुश रहते हैं और मेहनत करते हैं, भगवान का सुमरन करते हैं, कभी कोई तरह का दिक्कत नहीं है। तो ऐसा आदमी चिचियाहा टाइप का नहीं बनना है। आदमी टाइप भी 2 तरह के होते हैं, ध्यान दीजिए। एक टाइप जो दिलदार होते हैं, दूसरा टाइप जो चिचियाहा टाइप होता है, इसे नज़र लगा के बैठ ले रहता है। नहीं, आप क्या खिलाइएगा? खिलाते हैं तो परमपिता परमात्मा, आप कौन से? आप कुछ नहीं, एक निमित्त मात्र है। तो ऐसा दिल में हृदय को इतना विशाल कर देना है, दादी की तरह। दिल में दादी आपका उसी ढंग के थे, उसको विशाल हृदय कहा गया है, जो भाई के बच्चे को भी अपना बच्चे मानते थे। जानकी को, जिछिया दीदी को, आप जानते हैं कि पापा जिछिया दीदी को जानकी बोलते थे, जानकी को जिछिया दीदी। आप बताइए, भाई की बेटी का पते नहीं है, अपना बेटी भी पते नहीं, कभी इनको ये बोल देते हैं, कभी इनको। तो प्यार कितना था कि भाई के बच्चे को भी अपना बेटी समझते थे, अपना बेटी को भी भाई के बच्चे के समान समझते थे। तो प्यार ऐसा चाहिए, मन ऐसा नहीं चाहिए किसी को देख करके नहीं। लोग आस ऐसा रहे कि फलमा जो देखता है ना हमको बड़ा आदर करता, ऐसा भाव रखिए और आगे बढ़िए। लवली स्टूडेंट, हम 2 अंक का खेल चलते हैं। किस पर? 1 अंक का बात आप हो गया, जरा गौर से सुनोगे। आपका ध्यान 1 अंक पर देखें कि सब पार्टी उसी में घुसा है, नेचुरल नंबर, वो फादर है, और बाकी बात सब सन और डॉटर है। सन और डॉटर है ना, आप देख लिए, और उसी में है सब। आप चलते हैं 2 अंक की संख्या की तरफ। तो 2 अंक की संख्या में आप जब देखिएगा तो 2 अंकों का विस्तृत रूप देखिएगा, एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ एक 2 डिजिट नंबर। कौन डिजिट नंबर? 2 डिजिट। ऑन एडिंग 2 अंक 60 कितना है? 69। कितना अंक? 69। कितना? 2 अंक। 2 अंक। कितना? 2 डिजिट। 69 इज 2 डिजिट। 69 क्या है? 2 डिजिट। व्हाट इज 69? 69 इज 2 डिजिट। 2 डिजिट। तो 2 डिजिट है। तो आप इसको विस्तार करने के लिए जब सीखते होंगे तो 60 प्लस कितना लिखते होंगे? 60 प्लस 9। स्पेंडिंग फॉर्म में बताए हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म है, और एक्सपेंडेड फॉर्म यानी विस्तार पूर्वक स्टैंडर्ड फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब संक्षिप्त रूप, एक्सपेंडेड फॉर्म मतलब विस्तार रूप। पढ़ाई के ही वक्त बताएं, विस्तृत रूप और संक्षेप रूप। तो ये जरा सा गौर से, आपका अगर दिमाग रहे तब आप पकड़ लीजिएगा, अगर नहीं पकड़िएगा तो इसमें बात है, इसीलिए बोल रहे हैं। आप 69 प्लस 9 इसको करते थे, क्योंकि जे गो अंक है तेगो आप 0 दे करके थी करते हैं, यही ना है? तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। हाँ, बोलो, लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 60 प्लस 9। 60 को तुम ऐसे लिख सकता है कि 10, हाँ लिख सकते हैं, 10 गुना 6 प्लस कितना? 10 9। ऐसे लिख सकते हो। लिख सकते हैं।
लिख सकते हो ना? हाँ कि 2 अंक में देखता है कि 10 घुसल है। 2 अंक में क्या 10 इसको क्या मानो ए, इसको बी इसका मतलब 10 ए प्लस बी बी पार्टी शामिल रहता है। हाँ एक जगह यहाँ 3 रहेगा, 4 रहेगा, कुछ रहेगा, ये उसके बी बगल में रहेगा, गुना है। रहेगा ना? क्या गुना तो होगा करेगा? 10 गुना ये 6 गुना 10 कितना होगा? 60। तो ये आपको हम खाली बता दिए, लेकिन इसको आप लिखे हैं 69 को 10 गुना 6 प्लस 9। यहाँ ए की जगह क्या है? एक ही जगह 6। बी की जगह क्या है? 9 है ना? हाँ तो इसका मतलब ये सूत्र है 10 ए प्लस बी। 10 ए प्लस बी। 2 अंक में सूत्र कौन काम करता है? 10 ए प्लस बी 10 ए प्लस बी करता है काम। बताओ विवेक कुमार, तुम तो बता सकते हैं 80 को हम क्या लिख सकते हैं? 81। तो 10 गुना कितना? 10 गुना 8 अब प्लस कौन सी? 1। तो 10 ए की जगह कितना है? 8 अब बी की जगह क्या है? 1। तो 10 ए प्लस बी इसको कर सकते हैं ना? 81 को हाँ कर सकते हैं। हाँ इसका मतलब है कि 2 अंक वाला संख्या में 10 ए प्लस बी की भूमिका निभाता है। क्या निभाता है? 10 ए प्लस बी का माना कि ए और बी 2 अंकों वाली संख्या है। ए और बी क्या होगा? तो ए गुना बी को आप लिख सकते हैं 10 ए प्लस बी लिख सकते हैं। हाँ हैं? हाँ सही है। कहा कि यहाँ देखिए कोनो अंक बोलिए, ए गुना बी कुछ अंक 2 गो वाला बोलिए, ए गुना भी तो कुछ 78 बोलो। 78 आप ही बोलो। 78 को क्या करोगे? बोलो। 10 गुना 60 10 ए प्लस बी 7 प्लस कितना? प्लस 8 8। ये सही है। हाँ तो ए गुना बी तुम क्या है? ए गुना बी यानी ए गुना बी बढ़ जाता है 10 ए प्लस 10 बी। 10 ए प्लस बी। तो ए को तुम मान लो 7। 8 7 8 7 7 8 56। ये देखिए कि इसको तोड़ने पर आता है इतना। क्या करने पर आता है? तोड़ने पर आता है। इसमें 10 आ सकता है ना? हाँ। ये बताओ तोड़ने पर आता है कि नहीं? इस रूप में आता है तोड़ने पर। तोड़ने पर आता है ना? तोड़ने पर आ जाएगा। ये 78 है ना? तो 10 7 70 उसमें प्लस 78 हो जाएगा। तो इसको विस्तृत रूप में 10 ए प्लस बी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 10 ए प्लस बी देखिए उसको विस्तृत करिएगा तो आएगा 81 को 10 गुना 8 प्लस बी बी कर सकते हैं ना? यानी विस्तृत रूप 10 ए प्लस बी आएगा। ठीक संख्या को पलट दिया जाए, पलट दीजिए संख्या को। उसको ए बी ऐसे था, आप कौन सी कर दिए? ऐसे बी बी ए। तो बी ए है तो बी के जगह 10 सटे। हाँ यहाँ ए था तो ए के जगह कौन सी सटा था? 10 यहाँ बी है तो बी में कौन सटेगा? डी में 10 सटेगा। इधर ये अकेले है तो अकेले रहे, हो सकता है ना? हाँ तो संख्या था ए बी, तो 10 ए प्लस बी हुआ। और उसको उलट दो संख्या के, ए बी को कौन सी कर दो? उलट तो बी ए। तो बी ए करोगे तो बी में कौन सटेगा? 10। अब प्लस ए होगा अलग, होगा ना? अब दोनों के योग कर दो, संख्या को पलट करके जोड़ दो। संख्या को पलट के कौन सी कर दो? योग मतलब जोड़ होता है। तो ए बी प्लस बी ए गौर से देखना, ए बी प्लस बी ए ध्यान दो। तो ए बी को तुम क्या लिख सकते हो? ए में 10 सटा सकते हो, 10 ए प्लस बी। बी ए को क्या लिख सकते हो? बी में 10 सटा सकते हो, 10 बी प्लस ए कर सकते हैं ना? याद रखना ए 10 ए और ए गो ए, क्या गो ए? 11।
10 गो बी और ये गो बी, तो 12 11 गो बी। तो दोनों में कॉमन क्या आएगा? 11 11 कॉमन अभी नहीं बताए थे, लेकिन कॉमन याद रखोगे। कॉमन जो दोनों में मिलता है उसको कॉमन कहा जाता है। उसको एक जो सब में मिलता है उसको क्या कहा जाता है? कॉमन हाँ? कॉमन, जो सब में मिलता है उसको हम कॉमन कहते हैं। कॉमन। तो ये दोनों पार्टी में को क्या मिल रहा है? 11 11 को ले लो, जिसको ले लोगे तो 11 से भाग ले दो 11 में, तो 11 खत्म, एगो 11 तो बचा यहाँ पंची यहाँ A प्लस A प्लस B ए, फिर 11 से भाग लगो, क्या होगा? 11 खत्म, हाँ खत्म। एक का वैल्यू नहीं, तो बचेगा क्या? B बी। अगर इस जगह 22 रहता तो 11 दूनी 22, दो ये होता है। यानी जो कॉमन लगाओगे उसमें भाग लगा के जो आता है वही दोगे। तो दोनों में 11 11 तो 11 निकल ही गया, तो बचा क्या? ये और A प्लस बी। B क्या बचा? A प्लस B ये क्या है? 11 यह 11 बताता है, 11 का गुणज है। यह 11 बताता है कि कोई भी संख्या को, दो अंकों को अगर सीधा करके या फिर उल्टा करके जोड़ दोगे तो 11 से भाग लगेगा। ये दर्शाता है कि 11 से गुना है। नहीं तो प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। कोई दो को संख्या ले लो सीधा और फिर उसको उल्टा के जोड़ो तो कितना से भाग लगेगा? 11 ये बात सही है क्या? हाँ। हैं? हाँ। आपका गुणज कितना निकला है? 11 निकला है। क्या निकला? 11 तो इसका मतलब है कि एक संख्या लो ए बी और फिर उसके अंक को जी कर दो उल्टा देना और दोनों को जोड़ो तो क्या 11 से भाग लग जाएगा? हाँ का लग जाएगा। अगर 11 से शुरू करो, दो अंक का 10 से शुरू होता है, कहाँ तक जाता है? दो अंक का 2 अंक का 99। हाँ, वेरी गुड। हम लोग अंकों का खेल चल रहा है, 2 अंक चलोगे तो 99 तक जाएगा। और शुरुआत कब से होगा? 10 से। तो ठीक प्रैक्टिकल हम करके देखें कि 2 अंक को अगर हम जोड़ते हैं उसके अंक को उल्टा के तो कोई यहाँ 10 से लेकर के 99 तक, क्या बात सही है? 11 से कटेगा? हाँ कटेगा, देख सकते हैं कटिए आप। विवेक कुमार बताइए। ठीक, हम प्रैक्टिकल करते हैं। प्रैक्टिकल करते 2 अंक वाला कोनो बोलो 2 अंक वाला बोलो 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 50 हाँ रुको, कितना लेते हैं? 50 ले लिए 50। अब फिर इसके अंक को बदलो, कटा को बदलेंगे तो यहाँ 5 जीरो और 0 और 0 और 5 5। अब जोड़ो 50 और 5 कितना हुआ? 55 क्या 11 से भाग लग जाएगा? हाँ लग जाएगा। देखो फट जाएगा। कोनो बोलो, तुम बोलो 2 अंक वाला 10 से ऊपर 99 से बीच में। 66 तो इसको बोलने दो, कृष्ण को बोलो बोलो, कोनो बोलो। 98 हाँ ठीक, कृष्ण कुमार ने क्या जवाब दिया है? 98। तो पहला अंक क्या है? 9 दूसरा अंक क्या है? अब फिर शुरू करो इसको, 8 शुरू में 8 फिर 9 अंक को बदल दिया है। हाँ। देखो 9 8 तब 8 9 अंक को हमको बदलना है। कहते हैं कि उससे जो रिजल्ट निकलेगा वो 11 से भाग लग जाए। क्या बात सही है? आपके द्वारा प्रैक्टिकल किया गया। 8 8 16 1 17 इसको जोड़ो। 8 8 16 1 17 करो 7 हाथ में रहा 1। 8 8 16 17 1 18 होगा ना? ये कहता कि 11 से कट जाएगा। तो अच्छा देखो प्रैक्टिकल, 11 1 का 11, इसमें बचा कितना? इसमें 8 में से 7 7 पर 7 कितना होगा? 77। 7 11 7 17 मतलब कट जाएगा। 17 बार में कट जाएगा। इसका मतलब यह बात सॉलिड है अंकों में कि 2 अंक का कोई भी अंक को सीधा का उल्टा के जोड़ोगे तो 11 से भाग लग जाएगा। हाँ कोई दिक्कत नहीं। इसमें समझ में आया? ये देखिए प्ले ऑफ नंबर, अंकों का खेल। भाई कोई अंक 2 अंक को उल्टा के जोड़ दो तो 11 से भाग लगेगा। कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं अगला। आपका दिमाग यहाँ पर हो लवली स्टूडेंट। निष्कर्ष निकलता है यदि 1 2 अंकों वाली संख्या के साथ उसी अंकों को पलट कर प्राप्त संख्या को जोड़ दिया जाए तो वह संख्या कितना से भाग लग जाएगा? आइए आप देख लिए प्रैक्टिकल भी, कोई दिक्कत? ये 2 अंक का बताइए, यहाँ भी प्रैक्टिकल करके देखते हैं। इससे भाग दोगे 11 से भाग, दोनों को जोड़ो 2 3 या 3 2 कट जाएगा।
एक 60 और 7 1 कितना होगा 88। कितना से कटेगा 11। 11 से। कोई दिक्कत? अब देखो ये योग में हुआ। अब कहिए योग मतलब जोड़ है, लेकिन अंतर में भी होता है। अंतर मतलब होता है घटाव। अंतर मतलब घटाओ। ठीक, चलते हैं। 2 अंक का विस्तृत एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ ये 2 डिजिट नंबर अंतर करने पर सब्ट्रैक्ट करने पर उसको हम घटाते हैं। 1 एडिंग वहाँ जोड़ने पर था, और यह 1 सब्ट्रैक्ट हम उसको क्या करते हैं घटाते हैं। घटाते हैं। ठीक है, तो आप देखिएगा जरा गौर से देखिए। फिर उसी प्रकार हम कहते हैं ए बी और बी ए घटाइएगा ना। हाँ। तो वहाँ तो जोड़े थे ए बी प्लस बी ए। तो ए बी को क्या किए कृष्ण, ए के साथ कौन सटा रहेगा एक साथ 10। अब बी अलग रहेगा ना। हाँ। फिर उसी तरह बी के साथ कौन सटल रहेगा 10। इधर ये रहेगा। जब माइनस रहे याद रखना, जब माइनस रहे तो ब्रैकेट से शुरू करना है, बताए थे ना। यहाँ देखो 10a प्लस बी, 10a प्लस बी, या माइनस करोगे यहाँ प्लस और माइनस, माइनस प्लस माइनस माइनस, और 10a में एगो ए घट जाएगा, कितना ये बचेगा 10 बी में एगो बी घट जाएगा तो 9 बी। तो इसमें कॉमन दोनों में कौन सी आ गया 9। तो इसमें एक बचेगा क्या ए, इसमें क्या बचेगा बी, अर्थात कितना से भाग लगेगा 9 से। अगर पलट करके देखा जाए तो 9 से भाग लगेगा घटाने पर। क्या करने पर घटाने पर। प्रैक्टिकल करके देखो क्या आपने नियम दिए हैं सही दिए हैं कि नहीं दिए हैं। आप जो कहते हैं कि जोड़ने पर वो 11 से कट जाता है 2 अंक का, आप फिर कहते हैं कि अगर उसी में अगर घटा दिया जाए तो 9 से कट जाता तो 9 से कट जाता है। सही कोनो 2 अंक बोलो रितेश कुमार, सबको बोलने का अवसर मिला जाए, ऐसा नहीं कि एक आदमी को विशेष देखा जाए। बोलो 2 अंक का कोनो 96। 96, 9 और 6 है, ठीक है। और फिर इसका उल्टा कितना होगा 6 और 9। तो बड़का वाला में घटाओ, हाँ बड़का कितना है 96 है। और घटा कितना 6 9। 6 9। इसमें 16 में 9 घटा कितना होगा 16 में 9 7। 7। और यहाँ 8 में 8 में 6 गया तो 2। कितना होगा 27। 27। क्या ये 9 से कटेगा हाँ पढ़ो ना 9 का 9। हाँ 9 दूनी 18 27। देखिए तो कहता है कि अगर घटा के अंकों को देखोगे तो वह 9 से कटता है, अगर उसको जोड़ दोगे तो कितना से कटता है 11 से। ये प्रैक्टिकल भी देखे। राजनंदिनी तुम बताओ कोई अंक जो कि यह सूत्र को साबित करता है। 2 अंक बोलो कोनो 73 इनके द्वारा कहा गया। और फिर पहले कौन सी लिखोगे यार अंक बदलो ना 3 और 3 और 7। 3 और 7। 7 ये ना। तो अब कहता कि इनको घटा दिया जाए तो कतस कटता है 110 होगा। 110। तो 13 में 7 गया, 7 6 13, और यहाँ 6 में 3 गया 3। क्या ये 9 से करता है कितना बार में करता है 9 चौके 36। वाह, तो इसका मतलब है कि 2 अंकों के संख्या को अगर उल्टा के जोड़ दिया जाए तो 11 से कटेगा, लेकिन उसको घटा दिया जाए तो 9 से कटता है। प्रैक्टिकल भी आप देखें सर जहाँ 55 रहेगा तो 55 भी करके देखो, लेकिन वो 0 आ जाएगा 55 और फिर 55, लेकिन अंटरलेट देखो तो वह क्या होगा 0। तो 0 आ जाएगा। सेम संख्या आएगा तो वो घटाओगे तो 0 आएगा, लेकिन ऐसे देखो कि अंकों को उलट फेर करके देखता है सही साबित होता है। कोई दिक्कत नहीं। आप चलिए आगे की तरफ। यहाँ देखिए घटाने पर कितना से 9 से। वेरी गुड। ये देखिए यहाँ देख भी 9 से कट रहा है, ये 9 से कट रहा है। प्रैक्टिकल 3 अंकों की चलते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं। कितना अंकों का 3 अंकों का। अभी 2 अंकों का गजब देखे कि दोनों को जोड़ दिए और उसको घटा जोड़ दिए थे 11 से, घटा दिए तो 9 से। अब चलते हैं 3 अंकों की विस्तृत रूप एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ 3 डिजिट नंबर ऑन सब्ट्रैक्शन घटाने पर। क्या करने पर याद रखिए कि इसमें जोड़ने पर इसको घटाने पर करते हैं।
क्या करने पर? घटाने। वह कह रहा है कि जोड़ने पर नहीं, वह कहता है वन सब्ट्रैक्शन, सब सूत्र सब में नहीं लगेगा। वो तो देखता है कि क्या होता है, वो मैथमेटिशियन है, वो देख रहा है कि कैसे ऐसे करने पर क्या होता है। यहाँ देखिए, माना कि 3 अंक ABC है, तो ABC ले लो। क्या ले लोगे? ABC। गौर से देखना। तो ए इकाई दाई सैकड़ा, ए के साथ कितना गुना होगा? 100 से। किससे होगा? 100। याद रखना। इकाई दाई बी के साथ कितना गुना होगा? 10। दाई में 10 होता है। और सी बेचारा अकेले यहाँ बैठ के जाल मड़ी खाएंगे। ठीक है? हाँ? 3 अंक था तब 100 आया, अब वहाँ 2 अंक था तो कहता है 10 आया। जरा पकड़ोगे बात को। और 3 अंक शुरू होता है 100 से, कहाँ तक? 999। कितना तक? 999। मुंह में मारेंगे तुमको और दांत तुम्हारा निकाल देंगे। कितना शुरू से होता है? 100 से। और कितना चलता है? 999। और जैसे 999 एक को जोड़ जाए तो 4 अंक आता है। 4 अंक आ जाता है। बोले थे वहाँ जब पढ़ाने वक्त कि जब 2 अंक का शुरू होता है 10 से, और कहाँ तक चलता है? और जैसे एक छलांग मारो 3 अंक का हो जाता 3 अंक का छोटी संख्या। हाँ ख्याल है? हाँ। उस समय जब हम पढ़ा रहे थे छोटी संख्या 3 अंक का 2 अंक का, तो हम बोल रहे थे कि 1 अंक का शुरू होता है 1 में 0 जोड़ो। ठीक है? सबसे छोटी संख्या। लेकिन सबसे बड़ी संख्या में जैसे 1 जोड़ोगे 99 में, तो सबसे छोटी संख्या अगला ही 100 आता है। बोले थे। फिर सबसे बड़ी संख्या 3 अंक का 999 है, और जैसे 1 जोड़ोगे तो 1000 होता है। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताया है ना। और यह भी बताया है कि जितना अंक होगा उतना एगो 0 कम रखना, 1 करके। 3 अंक का चलोगे तो 1 देके केगो 0? 2 ये ख्याल नहीं भूलना। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या अगर लिखोगे तो 1 देके 0 के गो। ख्याल रखना, ये बात को भुलाना नहीं। अरे तो आदमी मिस्टेक कर देता है। छोटी अंक में जितना चलोगे 1 भी शामिल रहता है उसमें। 4 अंक का कहो तो ये चौथा नंबर में क्या रहता है? 1 रहता है। तो उधर 0 के गो पड़ेगा? 3 को पड़ेगा। इन्हें के फट सुनो 4 को मार देना। तो ध्यान रखो, एक मिस्टेक आपको बड़े पद से गिरा सकता है। ध्यान रहे लवली स्टूडेंट, ये मैथमेटिक्स की दुनिया है, ये अर्थ की दुनिया है। अगर आप उतना तेज हैं तो बड़े संस्थान का आप मालिक बने हुए हैं, और आपको कैलकुलेट करता है, मिस्टेक नहीं होता, तब आपको उस पद पर रखते हैं। और ज़रा सा भी मिस्टेक आपसे हो नहीं रहा है तो उस पद के लायक आप नहीं है। ध्यान दीजिए, 3 अंकों की संख्या में आप जब ABC सीधा है, अब इसको अंक को उलटो, क्या कर देना? तो ABC का उल्टा पहले तब इधर से लिखो, CBA है। देखो CBA, तो C में कितना सटेगा? 100। B में कितना सटेगा? 10। और ये बेचारा अलग से झालमुड़ी का अकेले रहेगा, यही ना। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, ऑन सब्ट्रैक्ट, यानी कि हम घटाते हैं। क्या करते हैं? घटाते। ठीक है, ये पहला वाला, ये उसमें मान लिया जाए कि इठी बड़ा है, अंक बड़ा मान लिया, बड़े में घटाएगा। सेकंड वाला बड़ा है तो सेकंड वाला हम घटा दो, ये फर्स्ट वाला को घटाया है ना। है ना, यानी कि घटा हुआ है CBA, घटा पंची ABC है, CBA का है ना। अब माइनस है, माइनस दे दो। ABC का यहाँ देखो बना है ना। नहीं, जरा गौर से देखना, A180 + 10 B + 10 ये लिख सकता है तुम। अगर ये माइनस है तो यहाँ प्लस है, पंची सब माइनस हो जाएगा ना। अब देखे, बोले थे विजातीय और जातीय, जब बीज गणित पढ़ाए थे, ख्याल है? दू गो गाय है, आई एगो बैल है, घटके के गो होगा? 2 गाय है, 1 बैल है। हाँ, तो घटके
फिर से सुनो। 2 गाय और घटा 1 बैल बराबर एक का जातीय में घटाना है। 2 लड़की और घटा 1 लड़का। 2 लड़की माइनस 1 लड़का। हाँ, वो घटता ने जातीय में देखो 2 औरत और 1 मर्द, तो 2 घटाओ 1। लेकिन 2 औरत में 1 औरत घटा दो। एक हाँ, तो बोले थे जातीय है ना। हाँ। बीज गणित पढ़ा रहे थे, गणितों का बीज। उस समय जरा सा गौर से देखो, 180 में घट गया एगो सी, कितना बचा? 99 से बड़ी राशि का चिन्ह होगा, याद रखना। 100 ए माइनस में है और घट गया ई, वो समान चिन्ह है ना। हाँ। तो 100 ए में एगो ए घटाओ, क्या होगा? 99 माइनस 99। चूंकि बड़ी राशि है। हाँ। अब देखना और देखना, और तुम देखोगे ये बचा है यहाँ ए और यहाँ बचा है माइनस सी। क्या क्या बचा? बी, ये तो कट जाएगा, ये कट गया, ये प्लस में है, ये कौन सी है? माइनस में। अब बचा कहाँ? ये तो घट गया। 99 सी माइनस 99 ए, तो बचे दोनों कॉमन क्या है? 99। इसमें बचा क्या? सी, इसमें बचा क्या? ए। अर्थात वह कितना से भाग लगेगा? 99 से। अगर 3 अंक वाले संख्या को प्रैक्टिकल करके देना, 3 अंक वाले संख्या का अगर उल्टा के घटाओगे ना, तो वह 99 से भाग लगेगा। किससे लगेगा? 99 से आप भाग। प्रैक्टिकल हम करके देखते हैं, गौर से देखिए। आप 2 अंकों वाले संख्या, हम 3 अंकों वाली संख्या को उलट करके घटाने पर 99 से विभाज्य होगा। उदाहरण के लिए लेते हैं कितना? 598। 78। आपके मैथ में है, हम बाहर से नहीं लिए हैं। तो आपके मैथ की किताब को हम किताब से लिया हुआ है, बाहर से नहीं है। देखिए इकाई की जगह एक की जगह ए बी सी की जगह कितना? 8। बी की जगह कितना? 7। ए की जगह कितना? 5। आप 3 है, अब अंक को उल्टाइए। हाँ। उल्टाइए तो इसको लिखिएगा 8 7 5। सी, बोलो सी बी ए। सही है। हाँ। 5 7 8 को उल्टा दो, 8 7 5 होगा ना? हाँ। होगा ना? अब देखो उसको घटा के देखो तो ख्याल रखना सी बी ए में घटाना ही ए बी सी, क्या कि बड़ा हो जाता उल्टाने पर। उल्टाने पर क्या हो जाता है? तो घटाओ 875 में कितना घटाओ? 578 से भाग करता है यार, घटा के 293। इससे लगाओ 3 बार में खा जाएगा। देखो 297 यहाँ 15 में 8 गया, कितना होगा? 7। कितना होगा? 297। क्या 3 बार में खाता है? देख लो, नोटिया 27 करो, 7। हाथ में रहा। 27 2। फिर नोदुनी है, ये 3 बार में नोतिया 27 2 27 2। 29, 3 बार में खा जाएगा। हाँ। तो इस तरह से क्या सीखा? इस तरह से सीखा कि अगर 2 अंक वाली संख्या है, 3 अंक वाली संख्या है और उल्टा के घटाओगे तो 99 से खाएगा। हाँ। किससे खाएगा? 99 से। कोनो प्रैक्टिकल कर सकता है। आपको 1000 से शुरू होता है और 9999 तक। एगो प्रैक्टिकल करके देखो। अगर मैथ की दुनिया में हम चलते हैं तो सिर्फ मैथ हम ख़त्म नहीं करना, ये तो आपको कंपटीशन के लिए पढ़ाया जाता है। नोट 8 7 और 9 क्लास, ये आप कंपटीशन कैसे इंजीनियरिंग निकालिएगा। पहले हम छोटा दादा बनेंगे, तब बड़का दादा। छोटा दादा मतलब समझ रहे हैं? कोनो छोटका कंपटीशन निकाल के हम देख लेंगे, तब ना बड़का कंपटीशन की तरफ चलेंगे। तो ये आपका कंपटीशन का नोट क्लास तो आप पास कर गई हैं या पास कर जाइए, उसके लिए दिक्कत ना, वो तो जा करके मार देता है। लेकिन आप कंपटीशन निकलवा के दिखाए तब ना समझेंगे कि आप टीचर हैं। और उसे खाली क्लास तरपा के कौन सी होगा, उससे हमका कौन सी कागज़ से क्या मिलेगा? हमको खाना मिलेगा। खाना जिससे मिलेगा वो भाई लगाइए। तो कंपटीशन निकालने, कंपटीशन की दुनिया में इतना मेहनत कर रहे हैं। आप कोई अंक बोलिए, 2 गो 3 अंक का कोनो बोलिए।
101 101, ठीक है। विवेक कुमार 101, नहीं एक जात वाला करोगे तो गड़बड़ा जाएगा। दो जात जीरो आ वाला जाएगा। दो जात वाला बोलो, दो जात वाला बोलो ना। 3 अंक बोलो। 506 506, 506। आप फिर उल्टा 605, इसमें घटाओगे इसको ना। हाँ। घटाओ 605 में घटा दो 506, 15 में 6 कितना 9। 9 बीच में 9 बचा। इसमें 9 बचा। हाँ। कितना भाग लगे? 99। प्रैक्टिकल एकदम पूरा है। आप कुछ कोनो अंक में उल्टा के घटाओगे 99 से भाग लगेगा। और कोनो बोलो तुमरे 3 अंक वाला बोलो, बोलो गलतो बोलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट में कितना 386 ठीक है। ये कृष्ण कुमार का हम प्रैक्टिकल करते हैं। 386 ये कृष्ण कुमार ने बोले हैं, ठीक है। अंक को उल्टो, अंक पहले क्या आप लिखोगे 683 8 इसमें आप इनको घटाओगे, घटा के देखो 6 8 3 घटा देते हो, ये 6 8 3 यानी घटाओगे। हाँ। 13 में 6 7 6 13 हाँ। कितना 7 होगा। यहाँ 7 बचेगा। 7 बचेगा। 17 में 8 9 बचेगा। और फिर यहाँ कितना बचेगा यहाँ बचेगा 5 5 में 3 कितना 2 297 3 बार में कटता है 99 है 297 कितना बार में कटता है 3 बार में। तो बोलिए कोई भी प्रैक्टिकल करके बोलिए, कोई अंक बोलिए। रितेश कुमार आपको जादू की तरह बताते, बोलो कोनो अंक बोलो जो कि तुम्हारे मैथमेटिक्स की दुनिया में कुछ बोलो, प्रैक्टिकल कर लो। क्या कि हम आगे आपका कंपटीशन का सीटेट या पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग हम बताएंगे, वो भयंकर साबित करेंगे, आपको दिखाएंगे प्रैक्टिकल करके। ऐसा नहीं, जब दुश्मन को मारो तो जिंदा मत छोड़ो। कठिनाई को मारना है तो इतना चढ़ के मारना है कि उसको मारिए देना, कठिनाई से डरना नहीं, उस तरह दुश्मन को एकदम रगेद देना है। चल तो कुछ बोलना है। कितना 901 विवेक कुमार ने 901 कहा, इसको उल्टाओ 1 0 9 इसमें घटाओगे ये ना। हाँ। तो 901 में घटाओ 1 0 9 तो 11 में 9 दिया कितना 2, यहाँ बचा 9 और यहाँ 8 में 1 गया 7 भाग लगा दो 792 में भाग दो तेजी से 792 घटा भाग 99 8 बार में खा जाएगा। ये देखिए 8 बार में आप भाग लगाओगे ना 99 से के बार में खाएगा 8 बार में। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि प्रैक्टिकल चलते हैं दुनिया में। और ये भी देखते हैं कि तीसरा अंक जैसे आता है तो वो 100 से गुना होता है। हाँ। क्या अभी सीख रहे, तीसरा अंक आता है तो 100 से और दूसरा में 10 से 2.5। हाँ। 10 क्लास में जब संख्या निकालोगे 10 क्लास में समीकरण जब बनाओगे तो कहेगा संख्या ज्ञात करने तो मना कि इकाई अंक कौन सी x और 2.5 अंक क्या y। तो संख्या जब कहेगा तो अब बताओ 2.5 की जगह कौन पार्टी है Y। तो इसको तुम करेगा 10y प्लस 10y प्लस x, यही संख्या निकलेगा। 2 गो रहेगा तो 2.5 की जगह कौन पार्टी बैठा है Y। और उसमें कितना से गुना होगा 10 अब कहेगा कहाँ से आया, तो भाई कहाँ से आया तो अभी सीखो नहीं, वही तो बताया कि सेकेंड क्लास में 10 से गुना होता है और थर्ड क्लास में कितना से 100 से। लेकिन याद रखना कि संख्या कभी भी निकालोगे 2 अंक तुम लिया है और जब संख्या निकालते हैं उसको विस्तृत रूप तो सेकेंड वाला हम कितना से गुना करते हैं 2.5 की जगह कौन है ख्याल रखना, यहाँ उल्टा नहीं करना। ये नहीं कि तुम यहाँ उल्टा इकाई मान जाओगे y या 2.5 मान जाओगे आज, तो यहाँ उलट जाएगा। ठीक है। कभी कभी स्टूडेंट 10 क्लास का है कि वो जब संख्या मांगता है तो वो उल्टा इकाई अंक मान लेगा y और 2.5 अंक f, तो वहाँ 10 में जो 2.5 मना है वो ना सटेगा।
10 में कौन सटेगा जो आप दाही मोने हैं। हाँ यहाँ इकाई आप दाही की जगह कौन सी मान लिए वाई तो 10 में कौन सटेगा वाई वाई। तो 10y प्लस x संख्या बराबर क्या होगा संख्या बराबर 10y प्लस x। 5 बार बोलो। 10 y अगर इकाई अंक x माना जाए अगर y x माना जाए और दहाई y माना जाए दाई y माना तो जाए संख्या 10y प्लस x। तो संख्या 10y प्लस x। यही होगा सूत्र। कहेगा 10 संख्या निकालने के लिए फटाक 10y प्लस x। 10y। ठीक है, कुछ कुछ जो है वो हम बताते हैं। चलते हैं आगे। आप जरा सा गौर से देखोगे और कुछ विशेष है जो कि आपके कंपटीशन में पूछता है। अगर आपका ब्रेन यहाँ तक है तो आप ध्यान दें। योग और गुणज की संक्रिया में आने वाले अंकों की अज्ञात राशि कैसे ज्ञात किया जाता है, ए और बी को कैसे ज्ञात करें, जरा गौर से देखो। आप इधर बैठिए थोड़ा सा। हाँ वेरी गुड। इसमें किसका मान निकालना है? इसमें हमको निकालना है बी का ए और बी का किसका निकालना है? ए बी का। और थोड़ा सा उधर बैठे। क्रीम विवेक को दिखाई नहीं पड़ रहा है, नहीं चश्मा देना पड़ेगा। नहीं चश्मा नहीं, थोड़ा सा हौसा आँख खराब नहीं है, ऐसे खाली साइड से नहीं दिखाई पड़ रहा है। ए और बी है, क्या है? ए और बी। इसका मान ज्ञात करना है। दिया है प्रश्न में कितना, ये आपके सवाल से 56 ए 4 बी 4 बटे 9 6। तो बताइए कि ए और बी का मान कैसे निकलेगा। तो ऐसा अगर सवाल दिया रहे आपके कंपटीशन में आता है, कुछ ही नहीं है। समीकरण आप जानते हैं ना। हाँ देखिए ये दोनों को जोड़ के आप बराबर कर देना नीचे वाले। हाँ क्या करोगे? जोड़ के बराबर कर देंगे नीचे में। तो ए प्लस 4 बराबर करता है 6। ए प्लस 4 बराबर करता है 6 4 इधर घटाओ इधर क्या आएगा? घटाओ में 4 इधर जोड़ में इधर आएगा घटाओ में 6 में 4 गए 2। क्या समीकरण जान रहे हो ना? हाँ तो एक जगह क्या बैठेगा? 2। फिर बी निकालो तो 6 प्लस 6 प्लस बी बराबर 9। 6 प्लस बी 6 प्लस बी बी बराबर करता है 9। तो बी बराबर है 6 पहलवान इधर प्लस में दिया माइनस में बी बराबर कितना? 3। वही होगा। बोलो कोई दिक्कत? नहीं बोलो तुम लोग। नहीं नहीं विश्वास है तो देखो ए का वैल्यू कितना निकाला है? 2 4 2 6 छक्की 6 छः। और बी का वैल्यू कितना? 3 6 3 9। 9 5 4 9। इसका मतलब है कि बी की जगह वह 3 है। इसका मतलब है बी की जगह 3 है और ए की जगह 2 है। 2। ब्रेन समझा, पकड़ा बात को। ऊपर को जोड़ करके बराबर कर देना नीचे वाले। क्या करोगे? जोड़ करके बराबर कर ऊपर को जोड़ करके नीचे वाला को बराबर करके वैल्यू निकाल देना। हाँ। तो ऐसा कोनो होगा तो तुम निकाल देगा। हाँ। निकाल सकेगा ना? हाँ। आप ये को निकाल के दिखाओ कौन पहले जवाब देता है तेजी से। ये है नहीं ये को ये थोड़ा सा बड़ा है, ये निकालो। 3 ए 4 निकालना जल्दी से। ए और बी का वैल्यू निकालोगे। बी बताओ ए और बी का वैल्यू 3 A 4 8 बी। ए बराबर 5 बी बराबर 4 सर वहाँ पर सिंबल देंगे तब ना पता चलेगा, कीजिएगा। माइनस या फिर प्लस का। ठीक है हम कर देते हैं या 0 कर देते हैं। क्या कैसे निकाला तुम बताओ? लेट कर रहा है, कंपटीशन के दुनिया में पिछड़ जाएगा। क्या नियम बताएं? 4 प्लस बी 4 प्लस बी बराबर कितना? 7। तो बी बराबर समीकरण भुला गया है। 4 कहाँ जाएगी? इधर चार जाएगा। जगह इस साइड कितना आएगा?
तीन तीन। बी बराबर 3 फिर उसी तरह करोगे यहाँ ए 8 प्लस ए बराबर कितना 3 3 8 प्लस ए बराबर कितना तीन। 3 लेकिन ध्यान रखना 3 कि यहाँ 3 जो है वो 13 है। वो 13 है। 3 क्या है? 13। ख्याल रखना कि माइनस में नहीं आएगा। हाँ वो कौन सी है? 13 है। 13 है। तो कितना होगा? 13 में 13 में 8 कितना होगा? 5 5 क्योंकि यहाँ हासिल है। यहाँ देखो 4 पूरा है। 4 पूरा है ना। हाँ तो ये एक की जगह यहाँ तुम 13 है वो। हाँ तो घटाओगे तो कितना आएगा? 5 आएगा ना। हाँ। तो 5 8 5 13 करो 3 हाथ मेरा एक। तब ना 3 1 कितना आया? चार। 4 समझ में आया? हाँ तो तुम ये नहीं करना कि उसे उधर घटा के माइनस कर देना। हम तुमको ब्रेन बताए ये अगर माइनस में आए तो ख्याल रखना उसमें वो अति हासिल वाला है। क्या है? हासिल वाला है। पकड़ा बात को? नहीं पकड़ा। ध्यान दो। ये 4 प्लस बी बराबर कितना? 7 तो इसमें तो कोई टेंशन नहीं है। नहीं 7 में 4 उधर घट गया कितना आया? 3 तीन। आया ना। हाँ जरा गौर से देखना। इसमें तुम कर दिया कि a प्लस 8 बराबर कितना? 3 3। तो a प्लस 8 बराबर 3 करेंगे तो 3 अगर करेंगे तो 8 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। हाँ माइनस में बेसी हो जाएगा। प्लस 3 अथी होगा। तो इस कंडीशन में क्या करोगे को 3 नहीं है वो क्या है? 13। 13 दिमाग में रख लेना। 13 में 5 गया 8 गया 5 इसी का 5 रखोगे तो हो जाएगा 8 5 13 करो 3 हाथ मेरा 1 3 1 4। कोई दिक्कत? पकड़ा क्या? जैसे माइनस में आएगा तो वह हासिल वाला होगा। 1 बढ़ा देना। एक के नहीं वो दिमाग लगाना। कुछ जगह 2 होगा कि 3 होगा। यो बता देंगे कि काय को वो अगलका को हासिल जोड़ के देखना कितना होगा। हाँ अब यहाँ मान लिया जाए, ध्यान रखो यहाँ ये इस जगह नहीं तो नहीं समझ पाएगा। अगर इस जगह मान लिया जाए अधिक रहता वो आएगा। ये आएगा इसमें कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है। नहीं देखिए आप ध्यान से देखिए आप। अब दूसरा है ये देखिए आप गौर से देखिए 4 पी आप प्लस 9 8 बटे आर क्यूब 3 है ना। हाँ जरा सा गौर देखते हैं कैसे तुम निकाल सकता है। निकालो। पी प्लस 8 बराबर कितना? 3 तो पी प्लस 8 बराबर 3। यहाँ भी तो पार्टी आ जाएगा। ये 8 इधर प्लस है तो उधर कौन सी आएगा? माइनस आ जाएगा ना। हाँ। हम बोलेगा अगर जैसे माइनस होने लगे तो वह 3 नहीं समझो वह क्या समझो? 13। यहाँ देखिए क्या आता है तो पी के ऐसा अगर करोगे तो इस जगह 13 होगा। यहाँ जगह इस जगह क्या होगा? 13। पी प्लस 8 बराबर क्या लिखोगे? 13। तो पी बराबर क्या होगा? 13 माइनस 8 बराबर कितना? 5। तो पी का वैल्यू कितना आ गया? का वैल्यू हो गया 5। पी का वैल्यू 5 एगो वैल्यू निकल चुका है। फिर बचा किसका किसका वैल्यू है? आर और क्यू क्यू का। अब दिमाग लगाना कि आर और क्यू क्या आएगा। तो ध्यान रखना कि 8 5 13 करो कितना होता है? 3। तो हाथ में रहा कितना? 1 जरा गौर से देखना। 1 रहा हाथ और 9 4 9 4 13 और 13 1 14 इसका मतलब क्यू की जगह 4 है। हाँ आर की जगह 1 है 9 4 13 क्यू की जगह 14 क्यू की जगह कौन सी होगा? 4 और आर की जगह 1। पहचान पाया? हाँ ये रीजनिंग की तरह है। मैथ है आपके क्लास का है। लेकिन देखिए इस ढंग का कहता है कि वो ज्ञात राशि बताइए। तो फटाक निकाल दिए। कैसे निकाल दिए? यहाँ देखिए 4 पी गौर से 9 8 अब बटे यहाँ 3 है यहाँ क्यू है यहाँ कौन सी दे दिया? हाँ। तो पी का वैल्यू कौन सी निकाला है? वैल्यू 5 9 8 5 13 करो 3 9 4 13 1 14। तो पी की जगह कौन सी हो गया? 5। क्यू की जगह कितना हो गया? 4 आर की जगह कितना? 1 तो पी बराबर 5 क्यू बराबर 4 आर बराबर 1।
कोई दिक्कत? नहीं। इस तरह से अगर सवाल देता है जोड़ में तो आप दिमाग लगाइए कि इस तरह से निकाल देना। कोनो देगा और ज्ञात राशि कहेगा पी क्यू ज्ञात करें, निकाल देंगे। वो दिमाग लगा देंगे कैसे होता है एक बार। अब जैसे ही घटा को उधर माइनस आएगा, ख्याल रखना वो 3 नहीं है 13। घटा के अगर माइनस आता है तो वो 5 नहीं है, उधर 15। कोई दिक्कत? हाँ, समझ में आ रहा है? हाँ। देखिए ये ऐसा हम नियम बता, लेकिन इसके बाद हम ये नहीं कहते घटा के माइनस आ जाए तो वही लगा देना। बताते हैं कि यह आएगा तो वो समझ लेना, हासिल वाला। ठीक है। गुणन में प्रत्येक अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षरों का मान ज्ञात के, ये थोड़ा सा कड़ा है, जरा ध्यान दो। पी क्यू को गुना किससे किए हैं? 3 से। तो बताइए कि आर पी क्यू। क्यू का वैल्यू क्या होगा? तो क्यू बराबर 3, हाँ। अर्थात क्यू की जगह 5 या 0 होगा। क्यू की जगह हम आप 5 लेते हैं, क्यू की जगह 5 लेते हैं। 5 क्या लेते हैं? ले लीजिए 5, मान लिया जाए 5 लेते हैं। तो 5 तिया 15 15, 5 तिया 15 करो कितना होगा? 5। तो यहाँ अगर क्यू की जगह अगर 5 लेते हैं तो 5 तिया 15 हुआ। अब बताइए कि पी की जगह कौन सी होगा? ये 5 तिया 15, ये कितना गुना करेंगे तो ये आएगा, तो यहाँ पी ये आएगा। वहाँ एक ही है। ये जो ये अक्षर ई है और वही अक्षर यहाँ आएगा। बताइए क्या है? तो उस जगह अगर एक दे देंगे तो क्यू की जगह 0 रखेंगे तब 0 आएगा। तो 0 गुना 3, तो यहाँ क्या होगा? 0। 0। अब पी की जगह तुम 5 रख दो हाँ। तो 5 तिया कितना होगा? 15। यहाँ गौर से देखना, यहाँ देखोगे पी की जगह तुम कितना रखते हो? 5। और क्यू की जगह कितना? 0। तो 3 से गुना करो। किससे करोगे गुना? 3 से। 3 0 0। 5 तिया 150 आ गया। आएगा ना? ध्यान दो, पी को क्यू की जगह तुम कितना रखा है? 0। जगह 0। अब पी की जगह कौन सी रखा है? 5। रखा है ना? हाँ। तो यहाँ देखो 3 गुना 0 0 और 5 तिया 15। तो यहाँ ये बताओ कि क्यू की जगह 0 है हाँ। हाँ। और यहाँ भी क्यू 0 है। हाँ। पी की जगह 5 है तो यहाँ पी की जगह है 5। हाँ। यहाँ देखिए पी है और आर की जगह कितना है? 1 है। 1 आर की जगह 1। तो स्वाभाविक देखिए तीनों पार्टी ये दिन ब्रेन लगाना होगा। ब्रेन क्या लगाना है कि पी की जगह जो अंक है वही अंक यहाँ भी आना चाहिए, यहाँ। तो स्वाभाविक है इस जगह 5 रखोगे ना तो वही आएगा। हाँ। और क्यू का वैल्यू 0 रखोगे तो वही आएगा। आएगा। तो 0 गुना 3 तो क्या होगा? 0। 5 तिया 15 करो 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, हासिल 1 आर की जगह 1। कोई दिक्कत? तो गुना थोड़ा सा कड़ा है, जरा सा दिमाग लगाओगे, बार बार देखोगे तो तुम जान जाओगे। गौर से देखो, इस तरह से ये है वो उसी में है, उसी में है। और कहाँ? अगला पेज में अगला कीजिए ना, यही ये भी है। यहाँ देखिए न्यू का अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के मान ज्ञात कीजिए। पेज नंबर कितना है? पेज नंबर और 76। प्रश्नावली कितना है? 5 ही। अब चलते हैं, अब बनाते हैं। ध्यान दीजिए गौर से, यहाँ देखिए 4a प्लस कितना? 4 बोलो आवाज। 97। किसका वैल्यू निकालना है? a प्लस 7 बराबर कितना? 0। तो a प्लस 7 बराबर 0। तो ये 0 तो इधर आ गया तो माइनस आ जाएगा। हाँ। इसका मतलब है कि 10 है। हाँ। इसका मतलब क्या है? 10 है। बोले थे क्या? चूंकि ये प्लस में तो इधर आ गया तो कौन सी होगा? माइनस। माइनस में होना नहीं है, क्योंकि माइनस में है यहाँ। माइनस में नहीं है, यहाँ प्लस में। तो वह 0 की जगह कौन सी है? 10। 10। हाँ, तो a प्लस 7 बराबर
कितना 10 ये बराबर 10 में घटा दो 7 कितना आया 3 इसका मतलब एक की जगह कौन सी है 3 है 3 है एक की जगह कौन सी है वैल्यू निकाला है ना रे कैसे निकालने के लिए बोले हैं ये दोनों को जोड़ के बराबर करोगे हाँ तो a प्लस 7 बराबर कितना 0 तो जब तुम ऐसे करोगे तो ये प्लस है तो उधर कौन सी जाएगा माइनस तो a का वैल्यू माइनस में नहीं लाना है तब इस जगह समझना है क्या है ये 10 है है तो जब ये 10 समझोगे तो 10 समझ लो ना भाई क्या दिक्कत है आई प्लस है तो इधर जाएगा तो माइनस 10 में 3 गया कितना 7 गया 3 समीकरण और सिखाना पड़ेगा नहीं अगर इस ढंग का है तो फटाक निकाल दो ख्याल रखो अगर एक्सपर्ट नहीं होते हो तो आपको बता ही दिए हैं इधर प्लस में समीकरण इधर घट जाएगा इधर निकल जाएगा यानी समीकरण में पूरा ठोस होना है जरा सा भी गड़बड़ नहीं जरा गौर से देखो इस तरह से पकड़ा गया कि एक जगह कौन सी है 3 निकाला है हाँ 3 फिर देखो ये कौन सी है बी जब एक जगह तुम 3 रखोगे तो 7 3 10 करो 0 हाथ में रहा 1 और 9 4 9 4 13 13 1 14 आप बताओ कि बी की जगह कौन है 4 है और सी की जगह कौन है 1 है हो गया ए बराबर 3 बी बराबर 4 सी बराबर 1 निकालने के लिए समझ रहा है ना समझ रहा है ना ये देखो देखो अगला चलते हैं उधर बताए थे इधर देखो आगे अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का मान ज्ञात कीजिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके प्रश्नमाली 5 ए का है पेज नंबर 76 भारतीय गणित से मैथ का है ठीक है पेज नंबर भी दिए देख दिए हैं आप उसको देख सकते हैं और नहीं तो ये आप देख सकते हैं पेज नंबर 76 में यहाँ देखिए आप जरा गौर से देखिएगा आपका ध्यान यहाँ पर रहे प्रश्नावली 15 ए दिखाई दे रहा है प्रश्नावली 5 ए निम्नलिखित प्रत्येक अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का मान ज्ञात पहला दिए थे 4 ए प्लस 97 दिए थे यहाँ देखिए दिया है ना आप क्वेश्चन देखिए दूसरा निम्नलिखित प्रत्येक में अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का मान ज्ञात करें ये देखिए आपको दूसरा 4 पी क्यू बटे पी क्यू 7 बटे क्यू 25 यहाँ देखिए 4 यहाँ गौर से 4 पी क्यू बटे नीचे में प्लस पी क्यू 7 बटे क्यू 25 है ना आपके किताब से दिए हैं पेज नंबर भी 76 दिए हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन दिए हैं देखिए एक एक करके आपको हल करके देखिए गौर से देखिए आपका ध्यान यहाँ पर रहे अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का मान ज्ञात करें p प्लस 7 कितना आना चाहिए 5 p प्लस 7 बराबर 5 स्वाभाविक है 7 ई पट्टी है और वो पट्टी अगर 7 घटेगा तो माइनस में आ जाएगा इसका मतलब वो 5 नहीं है 15 है 15 है इसका मतलब क्या है अरे क्यू प्लस 7 बराबर कितना 5 आई प्लस में तो उधर जाएगा ना रे हाँ हैं इधर जाएगा तो ये तो माइनस हो जाएगा इसलिए इस जगह तुम 5 नहीं रख करके क्या रखोगे 15 तो क्यू प्लस 7 ध्यान दो क्यू प्लस 7 बराबर 15 और क्यू बराबर इधर घटाओ 15 में 7 गया 8 क्यू का वैल्यू 8 फटाक निकाल दो फिर देखना जब Q का वैल्यू तुम 8 निकाल दिया तो 8 7 कितना हो गया 8 7 15 8 7 15 करो 5 हाँ तो मेरा 1 इसका मान 8 निकाल चुके हो आई कौन सी है P है तब P प्लस 8 बराबर कितना लिखोगे यहाँ देखो ध्यान से चूंकि Q तुम 8 निकाल चुके हो Q क्या निकाले हो तो अब Q प्लस P बराबर कितना आएगा 2 ध्यान देना Q तुम क्या निकाला 8 प्लस P और स्वाभाविक है कि अगर 2 रहेगा ई प्लस में जाएगा तो उधर कौन सी हो जाएगा माइनस में तो माइनस तो आना नहीं वो 2 नहीं है वो क्या है 12 है अब निकालो P बराबर 12 घटा 8 बराबर कितना 4
पी का वैल्यू 4 आ जाएगा। नहीं। पी का वैल्यू 4, 8 4 12 करो 2, 8 7 15 करो 5, 15 करो 5 और 8 3 होगा। 8 पी का वैल्यू 3 होगा। नहीं 8 4 ही होगा। 8 8 4 12 करो 2, ये 8 7 15 करो कितना हुआ 5, लेकिन हाथ में रहा 1, तो 8 ये 4 देता है। 8 4 12 करो 2, मान लिया जाए ये तो अनुमान निकालना है। मान लिया जाए कि आप पी का वैल्यू कितना निकाला है, 4 पी का वैल्यू कितना निकाला है। चार। अगर आप यहाँ 4 लेते हैं तो 8 4 12 और हासिल कहाँ गया, 12 1 13 ना होना चाहिए। इसलिए पी की जगह 4 नहीं होकर कितना होगा 3 होगा। 3 बैठा के देखो ना, हम निकाले हैं 4, लेकिन जैसे निकाले हम 4 लेकिन जब जोड़ते हैं कि 8 4 12 करो 2 हो जाता है, लेकिन यहाँ 8 वैल्यू 8 7 15 करो 5 हासिल जो ये वो है वो 13 हो जाएगा। वो 13 हो जाएगा। लेकिन यहाँ कितना है सवाल में 2 है ना, 13 करो 3 होता है। 3 रहता तब तो बात सही है था, लेकिन वहाँ दिया है क्या, इसका मतलब पी की जगह वह 4 नहीं होकर के क्या है, अब 3 दोगे तो सही आएगा। करके देखो, पी की जगह 3 दोगे तो सही होगा। तो यहाँ देखो क्या क्या आया, यहाँ आया 4 आया, पी का वैल्यू कौन आया 3 आया, क्यू का वैल्यू कितना आया 8 आया, नीचे में कितना है 7, क्यू का वैल्यू कितना है 8 और पी का वैल्यू 3 और जोड़ के दो 8 7 15 करो 5 हाथ मेरा 8 3 11 1 12 करो 2 हाथ मेरा 4 3 7 1 सही है, क्योंकि क्यू का वैल्यू 8 है। क्यू का वैल्यू 8। पहले ही निकल बोलो कोई दिक्कत नहीं। तो ब्रेन देखो, ब्रेन बाबू ऐसे नहीं खुलेगा, ब्रेन खुलेगा। ये कहे कि वो लड़का ऐसा नहीं था लेकिन आज ऐसा क्यों हुआ, अच्छा आदमी साला खिसक जाता, वो कैसे निकाल दिया, वो लड़की पहले ऐसे नहीं थी लेकिन आज वो ऐसे कैसे हो गया, कैसे कंपटीशन निकाल दिया। तो ब्रेन बढ़ाने से बढ़ता है। ब्रेन यहाँ क्या बढ़ा, देखो एक नियम तो बताया कि दोनों को जोड़ कर बराबर कर देना, दोनों को जोड़ करके बराबर, लेकिन बराबर करके ये देखना कि माइनस में नहीं आए। अगर माइनस में आए तो वो एक आगे में बढ़ा देना। बोले थे यहाँ देखते हैं 7 प्लस क्यू बराबर करता है 5, 7 प्लस क्यू बराबर 5। अगर रखेंगे तो 5 में 7 घटेगा तो माइनस में आ जाएगा, क्या आ जाएगा, लेकिन हमको माइनस में नहीं लाना। जैसे माइनस आए तो समझना वो 5 नहीं है 15 पकड़ लो, समझना 5 नहीं क्या है 15। तो 15 में 7 घटाओगे देखो 8। अब देखो और ब्रेन, ये क्या कितना मज़ेदार ब्रेन है कि आपका ब्रेन काम करता है। आपको कोई ये आपको टेस्ट भी करेगा कि देखते हैं निकालता है कि नहीं, कितना गणित ये पढ़ता है। तो आप जैसे क्यू का मान 8 लिए तो यहाँ 8 तो आ गया क्यू का। अब 8 प्लस कितना करोगे 3, अब बराबर कितना सेकंड में चलोगे ना रे, तो Q प्लस P बराबर कितना 2, तब 2, तो स्वाभाविक है Q का मान कितना है 8। इसमें 2 में घटाओगे तो माइनस में आ जाएगा, इसलिए वो 2 नहीं है, क्या है 12। अब 12 में घटा दो तो कितना है 4। अब यहाँ और ब्रेन लगता है, और क्या ब्रेन लगता है कि अगर P का मान 4 रखते हैं, इसका मान कितना है 8, 8 4 कितना होता है, लेकिन इधर तो हासिल था 8 7 15 करो 5, हाँ तो मेरा 1। अगर या 13 होता 3 रहना चाहिए, लेकिन वो दिया है 2, इसका मतलब उस जगह 4 नहीं हो करके क्या होगा 3। ये वो तर्क करके 4 गो क्वेश्चन 4 गो ऑप्शन देता है। ऐसे नहीं कि अनगुआर के तरह पूरे मारी के लचीरी पास हजबरी पास कंजे हजबरी, ये 4 गो में कौन ऑप्शन सही है वो तुम मार के आएगा तब ना। घस दिया हमारा लड्डू भाई लड्डू आया मिर्ची हार दिया,
ऐसे थोड़े होता है। ये तर्क देखो कि 4 गो में दिया है तो यही क्यों सही है, ये तर्क दो, ये 4 गो फेंका जाएगा, इसमें यही सही है, ऐसे मारना, तब देखना रिजल्ट तुम्हारा बन जाएगा। ये नहीं, तर्क लो 4 गो में यही क्यों होगा, यही मारो कि यही होगा, फटाफट फटाफट हल करके आ जाएगा, इसमें ये आ गया इसलिए इसमें यही होगा। कोई दिक्कत? लवली स्टूडेंट, आपका दिमाग यहाँ रहे। ये क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 को आपके सामने प्रस्तुत, ये देखिए तीसरा देख रहे हैं, निम्नलिखित पढ़ते हुए अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का मान ज्ञात कीजिए। देखिए तीसरा है ना, हाँ। ये गुना है। आप अभी तक देखे कि जोड़ आपको थोड़ा सा आसान लगा, हाँ लेकिन जोड़ में भी वहाँ कैटेगरी था कि 2 को जोड़ करके आगे बढ़ते हैं, अगर घटाओ में आता दी 1 बढ़ा दी, एक बढ़ा दे। फिर ही देखते हैं कि उसको बैठाने पर अगर जोड़ने पर वैसा नहीं पुरता है तो ये घटा के लिखते हैं। ये देखें ट्रिक। अब मैथ की दुनिया में देखिए, मैथ की दुनिया में तहलका मचाना है तो 4-5 गो चीज़ें समीकरण को मजबूत रखना है। इसलिए आज से 2 साल पहले 1.5 साल पहले आपको, लेकिन आपसे अगर नहीं होता है, सॉरी कह देता है, डॉक्टर जैसे कहता है ये पेशेंट हमसे नहीं सफरेगा, ट्रांसफर ले जाइए। तो लवली स्टूडेंट, उस पेशेंट की तरह नहीं होना है कि जो ठीक नहीं हो पाए, बार बार दिल में रहता है कि ये चीज़, ये कह दो कि पापा ये कहाँ है, तो उनको हम जो चमड़ी खींच लेंगे, ऐसे ऐसे गुस्सा रखो, भाल का खाल खींच लेंगे। एक जगह हमको बोले अरे ये तो जनरल नहीं है, वो सोच रहा था कि फटा कमीज है, फुल पैंट भी कमीज है, तो जहाँ तहाँ अगल पगल की तरह बच्चा की तरह आएगा। जब उस क्षेत्र में कूदे, उस क्षेत्र में देखे, डॉक्टरी डिपार्टमेंट में गए, कंपाउंडर की भूमिका में रहे, भीड़ 70 और इतना भीड़ कि डॉक्टर से संभल नहीं रहा है, उस कंडीशन में कहा मेरा नाम लेकर के, अरे उसको आगे करो आगे करो। वो तो ऐसा लड़का है कि जो भाल का खाल खींच लेगा, ऐसा बोले थे कोई कि भाल का खाल खींच लेगा, उसको आगे करो नहीं तो ये तो बवाल हो जाएगा। बहुत भीड़, सब छटपट कर रहा है, फटाफट इंजेक्शन फटाफट कौन सा बोलो क्या देना है, फटाफट भरते जाना, फटाफट सुइया दे, फटाफट दवा देते 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 सबको निकाल दी। तो एक्टिव उसको कहता है। उस समय मेरा उम्र भी पूछा था कि आपका उम्र क्या है, हम बोले कि मेरा उम्र 17 साल हो रहा है। उस भूमिका में आए थे कि 17 साल उम्र है और कंपाउंडर की ये स्थिति खराब था का कुछ सीख लीजिए। उस भूमिका में भी गर्दा उड़ान, जो भाल का खाल खींच ले उसी को कहते हैं होनहार स्टूडेंट और होनहार आदमी। लवली स्टूडेंट, ये दिमाग में कभी भी बार बार प्रेस कोई कर रहा है और आप उसको नहीं ध्यान दे रहे हैं, ख्याल रखिए कि उस वह समय नहीं आने दिया है डॉक्टर की तरह इसको रेफर करते हैं। ऐसा कभी नहीं बोलना। ऐसा कोई आदमी भी बोल दिया था कि इसको इसी क्लास में रख दीजिए, नहीं इससे सफरता। अरे उतना गुस्साइल बनो, इतना गुस्साइल कि अगर कोई इस बात को अगर बोल दे तो भाई अगला समझ जाओ क्या होने जा रहा है। ये बात नहीं बोलना है कि मेरा माइंड उतना कमज़ोर है, भूकंप मचा देंगे, इतना देखना है। ज़रा सा संभल करके बात करना कि मेरा माइंड इतना भी कमज़ोर नहीं है जो आपको बार बार नर्वस नज़र आ रहा है। इस तरह से अपने आप को ऐसा करना ऐसा नहीं। इसलिए जो हम आपको बोलते हैं कि ये चीज़ देख लो, जैसे बोल दे एक चीज़ देख लो, उसको तुम उड़िया दो, चिबा के खा जाओ। भाल की खाल की तरह, भाल का खाल कौन खींचेगा, भाल में उसको बहुत दांत रहता है, पंजा रहता है। हाँ, वो जैसे जाओगे तो वो धर के खा लेगा, लेकिन जो पूरा मजबूत है वो बाल को पकड़ करके, मुंडी को पकड़ करके उसको इसका खाल पकड़ के खींच लेगा और काटने भी नहीं देगा। बताओ ये कितना कठिन हुआ काम है। तो भाल के खाल खींचने के लिए तैयार रहो। कम उम्र में कठिन से कठिन दिमाग लगाने के पार देखो कितना मेहनत करते हैं और कितना क्या चीज़ आपको बता रहे। ये देखिए, A गुना A कितना आएगा 3A।
तो कहता कि कौन ऐसा संख्या से गुना करो वही अंक को तो वही आ जाए, है ना। यहाँ देखो गौर, एक गुना किससे करेगा, ए से, तो क्या आना चाहिए ए। तो बताओ कि ए की जगह वो कौन ऐसा संख्या है, यहाँ एक अंक रहेगा, यहाँ भी अंक रहेगा, यहाँ बन जाएगा 2 अंक, और दहाई कितना बन जाएगा 3। अब बताओ, अगर 1 लगो तो 1 गुना 1 तो 1 ही आएगा, लेकिन 2 नहीं बनेगा, बनेगा। मनी इधर मत देखो, तुम अपना दिमाग बताओ तो 1 की जगह क्या रखना है। 1 गुना 1 क्या 6 रखोगे, क्या अगर तुम 5 रखोगे तो 25 का तो 25 और में रहेगा, 5 रहेगा, लेकिन हासिल कितना हुआ 2, तो वो 25 नहीं होता, यहाँ कितना है 3। वो जगह 6 रखोगे, 6 छा के 36। अगर एक जगह तुम 6 रखोगे तो एक जगह देखो 6 है, 6 एक जगह 6 तो 6 छा के एक जगह कितना है 6। एक जगह कितना है, एक जगह कितना, 3 पहले से मौजूद है। देखो ब्रेन क्या है, ब्रेन तो ये है ब्रेन, हटना नहीं है। अगर आपको टाइगर की भूमिका में आना है तो माइंड को छोड़ना, माइंड को पीछे नहीं हटाना, और नहीं रहना है तब तो छोड़ो। कौन मैं अपने ज़िंदगी में चाहता है कि हम जो है कि चपरासी का नौकरी करें, क्या चाहता है, कोई नहीं चाहता है, कोई नहीं चाहता है, कोई हर आदमी चाहता है कि हम भी हीरो बन के दिखा देंगे। तो ऐसा काम करो जो तुम हीरो बनेगा। चल तो यहाँ देखो, 8 से गुना कितना, x गुना 6 हाँ गुना कितना y है ना, जरा सा ये गुना है, ये गुना है। अब बताओ कि कौन ऐसा संख्या से गुना करे जो यहाँ y है तो वही y आए, 1 रहेगा, क्या रहेगा 1। और x का कितना मान रखेंगे जो यहाँ 10 आए, बताओ, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाता हूँ, यहाँ दिमाग लगता है। देखो तुम y की जगह तुम 4 रखोगे तो 6 चौके कितना होगा, 24। तो y की जगह कितना हो गया 4। 4 x की जगह तुम 2 रखोगे तो 4 दूनी 8, हासिल कितना था 10 पूरा। ये ब्रेन, ये कोई ज़रूरी नहीं कि आपका शतरंज खेलते हैं तो शतरंज से दिमाग मजबूत होता है। कौन क्या नाम है उसका, वजीर जो रहता है उसमें, नहीं वजीर रहता है चेस हाथी घोड़ा जो रहता है, हाँ हाथी घोड़ा जो रहता है, चेस शतरंज उसको क्या कहा जाता है, हाँ शतरंज ही बोला है। शतरंज। शतरंज खेलने से दिमाग मजबूत होता है, हम जानते हैं कि कैसे काटा सकते हैं, कैसे क्या सकते हैं, इससे भी दिमाग मजबूत होता है। कि देखिए अगर 4 रखते हैं तो 6 चौक 24 करो 4, वही y की जगह 4 आता है, और 4 दूनी 8, 8 2 10, इसलिए x की जगह आप 2 रखिए और y की जगह आप 4 रखिए तो यही आएगा। देखिए 6 चौक 24 कर 4 है, 4 दूनी 8, यही आएगा। कोई दिक्कत, इस तरह से आप देखें, ये इस तरह से देखें कि किस तरह से अज्ञात राशि को निकाला जाता है। ये आपके सामने यहीं पर ये समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।